चलिए अब आपको सीधे लिए चलते छत्तीसगढ़, जहां पर आजिम कुंभ मेले का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। आपने जिस तरह से भस्मासुर की कहानी प्रस्तुत की, नेत्रों के सामने एक चित्रपटल पर हमें वो पूरा सचित्र वर्णन नजर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। एक और परंपरा है गौरव हमारे यहाँ जो भी आता है उसे अपनेपन से हम इतना स्वीकार कर लेते हैं कि वो बार बार आना चाहता है और उनकी स्मृति में हम बने रहें, इसलिए हम उनकी स्मृति के लिए अपने चिन्हारी भी भेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चिन्हारी भेंट करें, कुछ और करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कार्यक्रम अपने सब देव देवियों, यहाँ जो सम्मान्य अतिथिगण मंच का ऊपर हैं, श्री विजय शर्मा, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, प्रस्तुत तीर्थस्थल है। इस वर्ष 24 फरवरी माघ पूर्णिमा से राजिम कुंभकल्प मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति और मत्स्य विभाग द्वारा किया गया। इस मेले का आज समापन हो रहा है। आज महाशिवरात्रि है और ऐसा जामना के राजीव क्षेत्र के कण में भगवान शंकर विराजमान है। माता सीता और प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित और पूजित कुलेश्वर महादेव यहाँ विराज हुए। यहाँ पंचकरी स्थल में महादेव विभिन्न स्वरूपों में विराजित है। राजी लोचन मंदिर आस्था के साथ साथ अपनी शानदार वस्तु कला और सौंदर्यपूर्ण पत्थरों के नमस्कारी कलात्मक के लिए भी जाना जाता है। राजिम अपनी समुद्र संस्कृति तक निराशर और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे मंदिरों को नगरी भी कहा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही पौराणिक और धार्मिक महत्व का भी है। राज्य का धार्मिक एवं सांस्कृतिक भवन अतुलनीय है एवं इसकी आशा यहाँ मेले महत्व संस्कृति एवं हस्तशिल्प एवं अध्ययन से जन जन तक पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल के कारण धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावना है। मेले में कलाकारों का समय आंदोलित का असीम आस्था और संतों को आशीर्वाद के राजिम कुंभ मेले में देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमें अपनी कला, साहित्य
और संस्कृति को संरक्षित और सम्मिलित करके आवश्यकता है। हमें इस प्रकार के कला, संस्कृति और धार्मिक आयोजन के लिए अपने प्रयासों से बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के पर्यटन मानचित्र से और उतर कर समान आ सके। मुझे जानकारी ली है कि इस मेले में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विशालों की प्रदर्शन लगाई गई, जहां शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के अवलोकन होकर नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं, जो अत्यंत सकारात्मक है। इस भव्य और गरिमापूर्ण आयोजन से सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मैं छत्तीसगढ़ शासन के संविधान विभागों और व्यवस्था और लगे अभी अधिकारियों कर्मचारियों के हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही यह क्षेत्र की जनता के प्रति साधुवाद श्री प्रेषित करता हूँ कि आप सभी में व्यवस्था बनाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इस समय पर मैं आपको हरिहर का जो संपर्क, इसका ये छोटा कहानी बोलूँगा। एक राक्षस, वो तो तपस्या किया, तो आप सब जानते हैं, हर हर महादेव, वो तो आशुतोष है। शीघ्र वो संतुष्ट हो जाते हैं। तपस्या इतना कठोर है तो भगवान शिव उभा हो गए, तो बोले, बच्चा, मैं तुम्हारा जो कठिन तपस्या इसमें संतुष्ट हो गया, क्या वर आप चाहते हैं? वो बोला, आप ऐसा वर दीजिए, मैं जिसका माथे पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तथास्तु बोलते हैं हमारा हर हर महादेव। इसका बाद वो भस्मासुर महाप्रभु सभी का माथे पर हाथ रखने के लिए दौड़ता। शिव तो दिखते तो अद्भुत इसका व्यवहार है, वो दौड़ने लगे। फिर महाप्रभु विष्णु को स्मरण करते हैं। महाप्रभु विष्णु को सब मालूम हो गया, वो एक सन्यासी का रूप में वो आ गए, देवदेव महादेव के पास खड़े हो जाए। अरे भस्मासुर, ये क्या करते हैं तुम? देवदेव महादेव तुमको इतना वरदान दिया, और इसका माथे पर तुम हाथ रखेंगे, भस्म कर देंगे इसको? वो तो पाप है। वो बोला, ये ठीक और नहीं, ऐसा परीक्षा करने के लिए हम करता हूं।
प्रभु श्रीहरि बोले, अरे वो तो भोलानाथ है, भोलानाथ क्या दिया तुम विश्वास कर गया? ऐसा भूल है तो भोलानाथ। तुम देखो, तुम्हारा माथे पर हाथ रखो, देखो क्या होता है। वो तो असुर भस्मासुर, उसको तो कुछ मालूम नहीं था, वो विश्वास करके अपने के माथे पर हाथ रखा और भस्म हो गया। इस देखकर इसका हरिहर का मिलन हो गया, आलिंगन करे, प्रभु विष्णु बोलते हैं, शिव जी आप यह क्या करते हैं? आप इतना सब वर प्रदान करके समय समय पर आपके लिए और संसार के लिए संकट पैदा करते हैं, क्यों आप करते हैं? महादेव जी बोलते हैं, क्या तो कब कठोर तपस्या कौन करेंगे तो मैं संतुष्ट हो जाता है बहुत धन से। ऐसा बोले, हरिहर मिलन हो गया, परस्पर को आलिंगन करके वो चल गए। सोचता जो कहानी ऐसा है, सो जा करना होगा ता करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करे जो आपके लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए, देश के लिए खतरा सृष्टि करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। आपने जिस तरह से भस्मासुर की कहानी प्रस्तुत की, नेत्रों के सामने एक चित्रपटल पर हमें वो पूरा सचित्र वर्णन नज़र आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। एक और परंपरा है गौरव हमारे यहाँ जो भी आता है उसे अपनेपन से हम इतना स्वीकार कर लेते हैं कि वो बार बार आना चाहता है और उनकी स्मृति में हम बने रहें, इसलिए हम उनकी स्मृति के लिए अपने चिन्हारी भी भेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चिन्हारी भेंट करें, कुछ और करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कार्यक्रम अपने अंतिम कड़ी पर आ चुका है और इस बीच हमारे बीच हैं डॉक्टर स्वामी गंगादास जी उदासीन जी, हरिद्वार से आए हैं। वे महामहिम को अपनी ओर से प्रसादी भेंट करना चाहते हैं और साथ ही दीपक टंडन जी हैं छत्तीसगढ़ के, वे भेंट करना चाहते हैं उन्हें राजिम कुंभकल्प 2024 लोक आस्था का विराट संगम, ये किताब। हम उन दोनों से आग्रह करते हैं कि वे शीघ्र महामहिम राज्यपाल महोदय को ये भेंट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद पश्चात हम स्मृति चिन्ह के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। दरअसल ये जो चिन्हारी हम भेंट करते हैं, ये एक स्वरूप है हमारे स्नेह का, हमारे प्रेम का, ताकि जब जब उस स्मृति चिन्ह पर आपकी नज़र पड़े, आपको ये अवसर, ये आलोक हमेशा याद रहे। और अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग श्री जितेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय को वे स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। एमडी टूरिज्म श्री जितेंद्र शुक्ला जी महामहिम राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अतिथियों से हम आग्रह करते हैं कि वे अपना स्थान यहाँ पर ले लें। बहुत ही सुंदर अवसर है। 15 दिनों तक चले इस विराट राजिम कुंभ कल्प के आज समापन का यह पावन अवसर है और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को हम पुनः आग्रह करेंगे कि एमडी टूरिज्म से हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्हें भी वे स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हम आग्रह करते हैं जितेंद्र शुक्ला जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय विजय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे।
सभी साधु संत महात्माओं का आगमन इस बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ कल्प पर हुआ। सबने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके सानिध्य में यह पूरा आयोजन संपन्न हुआ है। तो अवसर है अब कृतज्ञता व्यक्त करने का। आभार का भार ही बहुत बड़ा होता है और ये प्रभार हम सौंपते हैं विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी को कि वे आएं और आभार प्रदर्शन करें।